कई बार पूरे के पूरे परिवार बिखर जाते हैं जब आप सोच कुछ और रहे हैं और नियति ने कुछ और तय किया हुआ है। अचानक कोई दुर्घटना हुई और सब कुछ बिगड़ जाता है। परिवार का पालन करता बीच में चला गया तो फिर आप कुछ भी सोचते रहिए, जैसा सोच रहे हैं परिवार उस दृष्टि से नहीं चल पाएगा। तो ये जो अचानक होने वाली दुर्घटनाएं हैं और इनमें होने वाली क्षति है, इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इस तरह की कई जन्म कुंडलियाँ हमारे पास आती हैं कि जो लोग बहुत जीवन में अचानक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक बड़ी घटना घटती है और सब कुछ बदल जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को जीवन को अगर आप देखें तो उनका जीवन भी कम विषमताओं से नहीं भरा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि अगर वो विपत्ति में है तो भी नाचते हैं। कालिया नाग जैसे विषैले सर्प के फन में खड़े हुए हैं, कालिया दह में खड़े हैं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी नृत्य कर रहे हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण। तो सबसे पहले अगर जीवन में कोई विपत्ति या दुर्घटना ऐसी होती है तो हौसले नहीं हारने चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। रही बात हम ऐसा कुछ करें कि ऐसी घटना हो ही ना, काल बस जो अगर हमारे प्रारब्ध में कुछ ऐसे पूर्व जन्म के कुछ हमारे कर्म ऐसे संचित हैं, हमारे जीवन में फल आने वाला है, तो उसको कैसे संक्षेप किया जाए, कैसे उसमें न्यूनता लाई जाए, इसके बारे में व्यक्ति को सोचना चाहिए। और इसीलिए हमारे इस ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई है, क्योंकि ये वेदांग है। नेत्र कहा जाता है। नेत्र का कार्य क्या है? देखना। किसको देखना? भविष्य को देखना। अगर आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए आपके माता पिता कुंडली में, आपकी कुंडली में कोई ऐसे कुयोग हैं जिससे ऐसा लगता है कोई दुर्घटना हो सकती है और ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे, कोई मार्केस इत्यादि ग्रह दशा आने वाली है, तो ऐसे सभी दर्शकों को बताऊं कि आप बहुत आसान, जब श्रीमद् भागवत का पहला जो मंत्र है सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, अब यही मूल बात है पूरे श्रीमद् भागवत का। अगर कोई सार है तो यही एक श्लोक की जो एक वाक्य है, तापत्रय विनाशाय। भगवान का जन्म क्यों हुआ? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को विनष्ट करने के लिए। ताप का जो सारगर्भित अर्थ ये है कि हमारे शरीर का, हमारे जीवन का कष्ट वो 3 तरह से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? पहले तो शरीर से, दैहिक मतलब होता है देह से जो कष्ट में मिलता है। दूसरा हमें कष्ट मिलता है कैसे? दैविक, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से आपने थोड़ी सी लापरवाही बरती, कोई ट्रक आके टक्कर मार गया। ये आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये आपके कर्म जिम्मेदार हैं, ये आपके ग्रह जिम्मेदार हैं, ये दैविक है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये दैविक है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार इस जन्म में आपको मिल रहा है। तीसरा कौन सा कष्ट होता है? भौतिक। भौतिक दुख क्या है? भौतिक ताप क्या होता है? भाई आपकी इच्छा है कि हमारे घर में बड़ी सी कलर टीवी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास धन नहीं है। आपकी इच्छा है कि हम जो है हवाई जहाज़ से चलें, लेकिन धन नहीं है। आपकी इच्छा है कि हमारे घर में खूब सुंदर सा लल्ला पैदा हो, वो पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने, बच्चा आपसे ठीक से बात नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है। ये भौतिक कष्ट है। मतलब जो संसार जन्य जो कष्ट है वो भौतिक कष्ट की श्रेणी में आता है। तो एक मंत्र सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सिंपल है। क्या करें कि जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, खास करके पूरब की दीवार पे एक लाला का जो बाल स्वरूप है, जिसमें भगवान ने माखन गिरा रखा है, बांसुरी बगल में रखी है, मोर पंख लगा रखा है, अपने कमर में करधन पहन रखी है, पाँव में जो है पायल पहन रखी है, मोर मुकुट बांध रखा, इस स्वरूप का बालक स्वरूप भगवान का एक चित्र अपने दीवार पर लगाएं। और जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो उनको देखते हुए, मतलब आँखों से आँखें मिलें, नज़रों से नज़रें मिलें, उसके बाद आप घर से निकलिए। जिंदगी में हम मानते हैं कि जो आपके ग्रह दोष हैं वो प्रभाव करेंगे, लेकिन इतना प्रभाव नहीं कर पाएंगे कि आपका परमानेंट कुछ नुकसान हो पाए। ये महामंत्र है। और घर से निकलते समय सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है और मेरे तीनों ताप नष्ट हो जाएं, चाहे मेरे शरीर का है, चाहे भौतिक का है, और चाहे देवताओं की वजह से जो भी पीड़ा है, ग्रहों की वजह से, उससे मुझे मुक्ति मिले, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति मिले। बिल्कुल।